नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राहुल गांधी जी चुनाव के सिलसिले में राजस्थान में थे। राजस्थान में आज उन्होंने बहुत बड़ी एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में लाखों की संख्या में भीड़ थी। उनको लोग देखने और सुनने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने गोदी मीडिया पर हमला किया। गोदी मीडिया के ऊपर तंज कसा कि इस वक्त देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। उसके बाद देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। लेकिन मीडिया के लोग इन मुद्दों को नहीं दिखाते हैं, इन चीजों को नहीं दिखाते हैं। मीडिया के लोग क्या दिखाएंगे? दिन भर मोदी जी चलाएंगे। इसके अलावा अंबानी जी के परिवार में जो फैमिली में शादी होती है उसको दिखाएंगे। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने तंज कसा। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि इनके जो मालिक हैं इनको वही करना पड़ता है जो इनके मालिक कहते हैं। ये चाहकर भी विपक्षी पार्टियों को या जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उस मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं हैं जनता से जुड़े हुए, उनको भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हर साल 1 लाख रुपया मिलेगा, और तब तक मिलेगा जब तक वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाते। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये जो योजना है ना, हर साल 1 लाख रुपए गरीब परिवार की महिला को देने का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर योजना है। अगर ये योजना जनता तक इसका प्रचार प्रसार ठीक ठाक से हो गया तो मैं ये समझता हूं इसका कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किसानों का जो कर्जा है वो उसको माफ कर देंगे। तंजिया लहजे में मोदी जी के ऊपर हमला उन्होंने बोला कि मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो पैसा माफ कर सकती है, लेकिन हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों को पैसा माफ नहीं करती। लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो किसानों को कर्जा माफ करेगी। और कांग्रेस की तरफ ये घोषणा ऐसे ही नहीं की गई। शायद 2009 में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के एक मुश्त किसानों का कर्जा माफ किया था। और तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को छुआ, अग्निवीर के मुद्दों को छुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर का मुद्दा जो है, अग्निवीर स्कीम को ही खत्म कर दिया जाएगा और परमानेंट बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो यानी कि यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी जी तो कोशिश ये करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या गोदी मीडिया के लोग या आरएसएस कोशिश ये करता है किसी भी प्रकार से कांग्रेस को, राहुल गांधी को मुद्दों से भटकाओ। क्यों? मुद्दों से भटकाएंगे तो उतना ही आसान होगा मोदी जी के लिए ये चुनाव जीतने में। और अगर मुद्दों पर लड़ाई हुई तो मोदी जी तो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में, 2019 में जो वादे किए थे जनता से, उन वादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो वादे पूरे तो कर नहीं पाए, वो जुमले साबित हुए। तो ऐसे में आरएसएस बीजेपी की कोशिश यही है कि मुद्दों से भटकाओ, लेकिन घुमा फिरा के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनको पकड़कर मुद्दों पर ले आती है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े बेचैन है, बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है कि इस बार 2024 की जो लोकसभा की लड़ाई है बहुत बहुत तगड़ी लड़ाई है, यूं कह सकते हैं, बहुत फाइट है। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी को भी ये शंका है कि पता नहीं इस बार के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा, और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराकर, धमकाकर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको जेल डालो, नहीं तो उनके पास आ जाओ, नहीं तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की तरफ इशारा भी करता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।